समुद्र की गहराइयों में आज तक रिसर्चर्स ने कई रहस्यमयी चीजों से पर्दा उठाया है, लेकिन इस बार साइंटिस्ट को जिस चीज के बारे में मालूम पड़ा है वो करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मिस्ट्री है। ये बात है समुद्र के अंदर खोए हुए शहर की। जी हाँ, यानी एटलांटिस शहर के बारे में। एटलांटिस की ये कहानी ग्रीक फिलोसोफर ने लिखी थी जिसका नाम प्लाटो है, जिन्होंने ये कहानी आज से 2000 साल पहले लिखी थी। उसने कहानी में लिखा था कि एटलांटिक महासागर एक पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन है जो इंसानों द्वारा बनाई गई थी, और साथ में ये भी लिखा था कि वहाँ के लोग खुद को खुदा समझते हैं। तो यूनिवर्स फैक्ट्स में एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल आज से 11,000 साल पहले एटलांटिस शहर पर एक ऐसी कुदरती आफत आई थी जिससे पूरा एटलांटिस शहर केवल एक ही रात में समुद्र में दफन हो गया था। प्लाटो ने यह भी लिखा था कि वहाँ के लोग पावर का काफी गलत इस्तेमाल करते थे और कई बुरे काम भी करते थे, और शायद इसी वजह से इन लोगों पर एक ऐसी आफत आई जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया। प्लाटो की ये कहानी आज के समय में एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन गई है। अगर देखा जाए तो कई 100 साल पहले भी शहर डूब चुके हैं जो आज समुद्र के अंदर मौजूद है। इस वजह से साइंटिस्ट को भी ये लगता है कि एटलांटिस शहर भी पानी के अंदर डूब चुका है, लेकिन साइंटिस्ट खुद हैरान है कि ये शहर आखिर किस जगह पर डूबा था। एटलांटिस शहर के लोगों के पास ऐसी क्या पावर थी जिससे वो सभी रातों रात में गायब हो गए। ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए रिसर्चर्स कई सालों से एटलांटिस शहर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिसर्चर्स ने समुद्र के अंदर ऐसे सबूतों को ढूंढ लिया है जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम एटलांटिस की मिस्ट्री को सोल्व करने के बहुत करीब हैं। जापान के एक रिमोट आइलैंड पर रिसर्चर्स ने अटेम्प्ट किया था जिस आइलैंड का नाम योनागुनी है। इस आइलैंड के समुद्र में डाइवर को डाइव करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाली शार्क की तादाद काफी ज्यादा है, और शायद इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने इस जगह को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन एक दिन कीहा जाइरो आराटाकी नाम के एक डाइवर ने अपनी जान को दाव पे लगा के समुद्र के अंदर रिसर्च करने के लिए डाइव लगाई। इनका कहना था कि जब वो डाइव कर रहे थे तब वहाँ का पानी बिल्कुल क्लियर था, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मैं गहराई पर गया मुझे कोई अजीब प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आया। डाइवर ने देखा कि कई सारे अजीब किस्म के पत्थर गहराई में मौजूद है, लेकिन असल में तो तब मालूम पड़ा जब पत्थर से बने सीढ़ी के स्टेप देखे गए। ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा था, और आराटाकी ने यह भी कहा था कि इसकी हाइट करीब 80 से 100 फीट जितनी थी। यह सब देखने के बाद रिसर्चर्स को एक बात तो मालूम पड़ गई थी कि यह स्ट्रक्चर कोई नेचुरली बना हुआ नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। स्ट्रक्चर के बारे में और गहराई से समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक्सपर्ट ने सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से इन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। समुद्र के जिस हिस्से में स्ट्रक्चर देखा गया था वहां पर पूरे समुद्र को स्कैन किया गया। स्कैनिंग करने के बाद स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग की पूरी टीम इस आइलैंड पर पहुंची और यहाँ का कंप्लीट स्कैनिंग किया। जब रिसर्चर्स ने 3D मॉडल को देखा तो सारी सच्चाई एक्सपर्ट्स के सामने आ गई थी। 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद पहली बार स्ट्रक्चर का 3D मॉडल बनाया गया। 3D मॉडल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा था उस पर यकीन करना काफी मुश्किल था। एटलांटिस अपने जमाने में एक आलीशान हरियाली से भरा शानदार शहर हुआ करता था। एटलांटिस शहर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। जब 3D मॉडल पर बड़े बड़े रिसर्चर्स ने गौर किया तब मालूम पड़ा कि एटलांटिस शहर में कुछ ऐसे भी फ्यूचर्स थे जिससे ये मालूम पड़ रहा था कि कई हजारों साल पहले जब एटलांटिस शहर था तब ये शहर किसी अननोन सिविलाइजेशन के कंट्रोल में था। समुद्र में मिले स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद स्ट्रक्चर का मेन गेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। स्ट्रक्चर पर मौजूद स्टेयर से सीधा ऊपर तक जाने का रास्ता था, और इसके ऊपर के हिस्से पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने थे। स्ट्रक्चर के टॉप पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि उस वक्त भी ये लोग काफी आगे की सोच रखते होंगे। दरअसल यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था। यहाँ की छत इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हजारों लोग एक ही साथ में समा सकते हैं। ये सब चीजें रिसर्चर्स को यही दिखा रही थी कि ये स्ट्रक्चर किसी जमाने में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन एक्सपर्ट्स को इस थ्योरी को साबित करने के लिए कई सबूतों की जरूरत थी ताकि ये मालूम पड़े कि सच में यहाँ पर एक समय में इंसान बसते थे। थ्योरी को प्रूफ करने के लिए फिर से एक बार समुद्र में मौजूद स्ट्रक्चर पर रिसर्च की गई, और रिसर्च के दौरान कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए।
सैंपल पर जांच की तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो काफी अजीब दिखाई दे रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस टाइप का सिंबल बना था और साथ में 2 छोटे छोटे होल भी थे। एक्सपर्ट का मानना है कि शायद वहाँ के लोग इनको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस जमाने में कोई खास उपयोग होता होगा। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्टोन रॉक से बना है, लेकिन फोरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन से नहीं बल्कि एक बड़े पत्थर से ही पूरा स्ट्रक्चर बना है। यानी हम समझ सकते हैं कि एक ही बड़े पत्थर को तराश कर इसका कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया है। सैंपल पर जांच करने पर मालूम पड़ा कि ये करीब 8 से 10,000 साल पुराना है। यानी आज से करीब 10,000 साल पहले यहाँ पर ऐसी जिंदगी थी जहाँ पर इंसानों की आबादी से भरा हुआ एक शहर था, जिसका अब इस दुनिया में नामो निशान तक नहीं है। लेकिन क्या ये प्लाटो द्वारा बताया गया 11,000 साल पुराना एटलांटिस शहर है, या फिर यहाँ से कई किलोमीटर दूर ग्रीस के एक आइलैंड के बराबर में समुद्र के नीचे से मिलने वाली पूरी एक सिटी? दोस्तों, इस सीक्रेट सिटी के कई रहस्य के बारे में हम आपके लिए और एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।